ये इंटरनेट ने दिमाग खराब करके रखा है पापा जी सबका। अरे दिमाग खराब। हमारे बाबूजी ने तो कभी हमें आईपैड वगैरह कभी लेके नहीं दिए। उस जमाने में होते भी नहीं थे। हाँ मतलब वो भी है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल से। माँ कौन है? क्या माँ वो शख्स है जिसको तुम खाना मांगते हो या कहते हो कि मुझे 20 रुपए दे दो, मैं कुरकुरे खाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल? क्या तुमने अपने किचन के लाइट्स को देखा है रात को देर तक जलते हुए जब तुमको बुखार होता है, या तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है, ख़राब होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी माँ किचन में खाना वाना दिन भर जो भी है सब कुछ करके रात में तुम्हारे लिए आइदर हो सकता है गर्म पानी कर रही हो, या शाम के वक्त या कभी भी जब वो नॉर्मली किचन में नहीं होती है तब भी किचन में रह के वो तुम्हारे लिए काढ़ा बना रही होती है ताकि तुम उस काढ़े को लेके तुमको थोड़ा सा फ्रेश लगे, अच्छा लगे। तुमने नोटिस किया होगा कि ऐसे ही मतलब पैकेज्ड फूड्स कितने हार्मफुल होते हैं वो धीरे धीरे हमको पता चल रहा है, अनलेस दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी। सो जब तुम्हारी माँ देखती है कि तुमको बुखार है तो वो तुम्हें मना करती है कि बेटा रुक जाओ, अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है तुम्हारा, ठीक हो जाने पर एक बार को तुम इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीज़ें खाना, पर फ़िलहाल मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें वो तुम्हें मैं अभी दे नहीं सकती। वो ऐसा क्यों कर रही है? मतलब तुम्हें परेशान देख के, तुम्हें दर्द में देख के वो क्यों परेशान हो जा रही है? उन्हें क्यों दुख हो रहा है? वो क्यों टेंस्ड रहती है? Does she get a salary to look after you? Or is she going to get a whopping amount in the future by taking care of you? If not, then why we take her for granted? Why can't we spend our time looking after her? अरे ख्याल रखना तो छोड़ो, हम लोग तो उनको ये तक नहीं पूछते कि अच्छा आप कैसे हो, और असिस्ट हर विद द हाउस होल्ड चोर्स फॉर एग्जाम्पल। सो वेलकम टू दादी की शादी रिव्यू। हम कुछ चैप्टर्स के थ्रू इस रिव्यू को समझने की कोशिश करेंगे, इस फिल्म को जानने की कोशिश करेंगे। तो लीड कैरेक्टर्स में ऑफ कोर्स कपिल शर्मा हैं, सादिया खातिब हैं, नीतू कपूर जी हैं एंड आर शरत कुमार जी हैं। फिल्म को आशीष आर मोहन ने डायरेक्ट किया है और फिल्म नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रही है। बिफोर डाइविंग डीप इनटू द स्टोरी, लेट्स गो थ्रू वन चैप्टर to understand the importance and privilege of having a mother. Importance और से privilege of having a mother. Often times or not हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहे वो हमारी माँ हो, हमारे पिताजी हों, या जो हमारे करीब लोग हैं, करीबी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लाइक घर की रखी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब नई नई आती है तो हम लोग पूरा एकदम हमारा ध्यान रहता है, धीरे धीरे जैसी वो सारी चीज़ें फेड हो जाती हैं, मतलब होती हमारे आसपास हैं पर फेड सी हो जाती हैं। वैसे ही हमारे साथ होता है इंसानों के मामले में भी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ का अगर हम ख्याल ना rखें तो हम लोग उन सारे लोगों के एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर बैठते हैं जो हमारे लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि अगर हमको कुछ काम है तभी हम माँ बाप करेंगे, वरना हम उनसे पूछते तक नहीं है। बेसिकली द पॉइंट इज कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, लेट मी असिस्ट। तो स्टोरी आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करती है कि कभी भी आप इतने आगे मत बढ़ जाओ, या कह लो इतना अपने करीबी लोगों को छोड़कर आगे मत बढ़ जाओ कि एक वो वक्त आ बैठे जहाँ पे जो लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो लोग आपसे दूर हो जाएं, फिजिकली हो या इमोशनली हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो स्टोरी की शुरुआत में विमला फेसबुक में अपनी शादी का अनाउंसमेंट करती हैं
तो उनके घर के सारे लोगों को लगता है कि हाँ अरे दादी क्या अभी शादी कर रही है। बस एक प्रॉब्लम है। दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है। अगर आपकी माँ ने शादी की तो आपकी बेटी के साथ मेरे पोते टोनी का रिश्ता नहीं होगा। हाँ? जहाँ उनके पोता पोतियों की शादी करने की उम्र हो रही है वहाँ क्या ये दादी शादी कर रही है। तो दादी की शादी के अक्रॉस ही ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। अगर हम लोग कैरेक्टर वाइज बात करें तो नीतू जी का परफॉर्मेंस आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सी इज़ अ सीजन्ड एक्टर नो डाउट। और नीतू जी ने विमला जो उनका रोल था बहुत बखूबी निभाया। और ऐसा नहीं था कि वो माँ हैं तो वो इमोशनल दुख दर्द ये वाला ऐसा नहीं लगेगा आपको। बहुत ही एकदम आपको एक रिफ़्रेशिंग लगेगा कि एक माँ कैसे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए वो क्या क्या कोशिशें करती हैं। शरद कुमार जी एज थीरन, मतलब मुझको मैं जब देखा उनका एज 72 है, आई कुडंट बिलीव द फिजिक ही ब्रॉट इनटू दिस थीरन कैरेक्टर। उनका जो लुक्स था वो जिस तरीके से मतलब उनका जो एक मैनली जो उनका कैरेक्टर आपको दिखेगा इस फिल्म में, मतलब इट्स जस्ट ऑसम। और उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। पूरा एकदम फर्म, एकदम आर्मी ऑफिशियल, बहुत अच्छा लगा उनका रोल देख के मुझे। उनका ऐसा नहीं था कि उनको अगर कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है तो वो पूरा एकदम भड़क के एकदम गुस्सा हो जा रहे हो। बहुत ही एकदम काम एंड कंपोज तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपको दिखेंगे इस फिल्म में। Ultimately, he wasn't like someone who would break easily, like emotionally, if we speak. नाग! नाग! तो चैप्टर 4 इमोशनल पार्ट। तो जीवन, सुनैना और नाग विमला के 3 बच्चे होते हैं। तो एक बार सारी फैमिली के लोग मिलके डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे थीरन वो भी होते हैं वहाँ पे। तो सारे लोग मिलके डिनर जब कर रहे होते हैं तब सुनैना क्या करती है, एक्चुअली विमला के नाम पे 8 करोड़ का एक घर होता है। तो वो क्या करती है, कहती है कि देखो 3 बच्चे और माँ, हम चारों को मिला के 4 हिस्सेदारी होने वाली है घर की। ऐसे वो बोल देती है कि मुझको मेरा 2 करोड़ का शेयर चाहिए। So, I would want you to sign these papers. ये क्या है? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं माँ। हम तीनों भाई बहन और आपको मिलाकर इसके 4 शेयर्स बनते हैं, यानी हम सबके हिस्से में लगभग 2 करोड़। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा शेयर दे दिया जाए। एक और सीन आएगा जहाँ पे इन तीनों बच्चों के जो भी पुराने मेमोरीज हैं, जैसे अवार्ड्स हो गए उनके बचपन में जो भी इन्होंने जीते थे, या पुराने कपड़े हो गए, इन सारी चीज़ों को वो बेचने की कोशिश करते हैं। मम्मी जी, हमारे लिए बहुत कीमती है ये मम्मी जी। चलो कितना हुआ जी? टोटल 7,000 होगा जी। देखा, इतना कीमती भी नहीं है, सिर्फ 7,000। तो इस चीज़ को देख के थीरन विमला को कहते हैं कि वो मतलब वो क्या है ना, वो एक कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक पकड़े रहते हैं ग्लास में, तो वो इंटेंशनली उसको गिरा देते हैं और कहते हैं विमला को उन तीनों बच्चों के सामने कि इसको साफ कर। तुम्हें देखना है मैं क्या कर सकता हूँ। विमला, साफ कर इसे और मेरे लिए एक ड्रिंक बना। तो कुछ इमोशनल सीन्स हैं जो कि बहुत पेनफुल होंगे देखने को, एंड दीज सीन्स एक्चुअली टीच सम लेसन्स विच वी एज चिल्ड्रन आर फॉरगेटिंग डे बाय डे एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जहाँ पे विमला से उन तीनों बच्चों के सामने थीरन साफ करवाने का कोशिश कर रहे हैं अल्कोहलिक ड्रिंक जो उन्होंने जानबूझ के गिराया, या जो भी पुराने मेमोरीज़ हैं इन तीनों बच्चों के जब वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो
इन तीनों बच्चों ने इन दोनों ही सिचुएशन में क्या किया और ऐसा सिचुएशन आया ही क्यों, कि ये सारी चीज़ें आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। सो फाइनल चैप्टर, कंक्लूजन। एक पॉइंट तो आना ही है यार, जब हमारी मम्मी जो हैं वो गुजर जाएंगी, हमें छोड़ के चले जाएंगी, है ना। तो वो पल तो आना ही है जब आप कहोगे कि मम्मा आप मुझे बड़ा भूख सा लग रहा है, आप मुझे कुछ खाना दो, है ना। या मान लो किसी ने आपके साथ बदसलूकी की, तो आप चाहते हो कि हाँ मेरी मम्मी मुझे समझती हैं और वो मुझे सही रास्ता दिखाती है, तो लेट्स डिस्कस दिस पेनफुल इवेंट विच हैपेंड टुडे। You would want her to listen to you, make you understand, and make you walk in the path of goodness, but she won't be there. She won't be. You may win award and want to say, "Mama, देखो मैंने award जीता है ये," but she might not be able to reply, "अरे वाह तूने award जीता है, वाह बहुत अच्छा हुआ, let me cook some food which you like, छोले भटूरे." So वो पल आना है और so it is very essential for us as children to take care of our parents and ensure they are living their life peacefully and are at ease. So do something which would make them live life peacefully, which would create some good impact in their life so that they can live life in a joyful manner. And I would love to know what you felt after watching this film. So keep building. Every masterpiece starts with a draft. This is Divyanshu. See you next time.